मसोलिनी की बर्थडे पे हिटलर ने उसे नीचा, फ्रेडरिक नीचा द फिलोसोफर, उसके किताबों का एक सेट उसको गिफ्ट दिया था। इमेजिन द डिक्टेटर्स ऑफ 20th सेंचुरी गिफ्टिंग ईच अदर द बुक्स ऑफ द ग्रेट फिलोसोफर फ्रेडरिक नीचा। जैसे वो बड़े बड़े डिक्टेटर्स को फैसिनेट करता था, बड़े बड़े डिक्टेटर्स उसकी बुक्स को रीड करते थे, पढ़ते थे और उससे इंस्पायर होते थे, तो डेफिनेटली आपको इस बात का अंदाजा हो चुका होगा कि नीचा ने किस तरह की फिलॉसफी तश्कील दी थी। फ्रेडरिक नीचा ने जितने भी फिलोसोफर्स थे उन सब का रद्द पेश किया था, उन सब की फिलॉसफी को कहा था कि दिस इज जस्ट अ कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर थॉट। और उसके बाद दूसरे चैप्टर के अंदर नीचा द फ्री स्पिरिट के ऊपर बात करते हुए वो ट्रेडिशनल मोरालिटी जो है उसके ऊपर डिस्कशंस करता है। ट्रेडिशनल मोरालिटी के ऊपर कहता है क्रिश्चियनिटी है और इनलाइटनमेंट है और ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन वैल्यूज है, नॉर्म्स है, ये सारे तख्लीक शुदा हैं, इन सबको हम बदल सकते हैं। इंसान जितने कल्चर ज्यादा बनाता है, जितना ज्यादा कल्चरल होता है इंसान, इतना ज्यादा स्लेव होता जाता है। नीचा पावर का भूखा था, उसने अपनी जितनी भी फिलॉसफी पेश की है उस सारी फिलॉसफी के अंदर ये बावर कराने की कोशिश की है कि इंसान के अंदर भूख होनी चाहिए, पावर की तड़प होनी चाहिए। लिखते हैं कि विल टू पावर एज द फंडामेंटल ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ह्यूमन बिहेवियर, he surpasses simple survival or pleasure seeking। फिलोसोफर्स को दुनिया में मोरालिटीज डिफाइन करने के लिए नहीं भेजा गया और उनको सोसाइटी के अंदर बहुत सारे रेबल स्पिरिट्स और फ्री स्पिरिट्स पेश करने चाहिए। जितने भी पोस्ट मॉडर्न फिलोसफीज हैं, ये सारे रिबेलियस आइडिया जितने भी हैं वो सारे नीचा की तख्लीक है। कहता है कि जितने भी कंपैशनेट लव और प्यार की, मोहब्बत की और खुलूस की, इखलास की, ये सारी जो मोरालिटीज हैं ये गरीबों की और गुलामों की मोरालिटीज है। बियॉन्ड गुड एंड इविल, the man who defied God, the man who defied culture, the man who defied religion, the man who defied almost everything that is existing on earth and gave rise to a new philosophy that is called constructionism, which is the basis to your postmodern philosophy.